बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना? चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होता है बच्चों, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। बच्चों, इसके लिए आपको टेबल्स लर्न करनी बहुत ज़रूरी हैं। पिछली कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि आप 2 से लेकर 10 तक टेबल्स लर्न कर लेना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, अगर आपको टेबल्स लर्न होंगी तो आप मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न ईजिली कर पाएंगे। ठीक है ना बच्चों? सो प्लीज़ आप वो सारी टेबल्स लर्न कर लेना। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। We can use multiplication tables to divide. Suppose we have to solve 27 divided by 3. ओके, अगर हमें 27 डिवाइडेड बाई 3 करना है तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? रिसाइट द टेबल ऑफ 3 टिल यू कम टू 27। हमको टेबल रिसाइट करनी है कहाँ तक की? जब तक कि हमें 3 की टेबल हमें रिसाइट करनी है। हम तब तक करेंगे जब तक कि 27 नहीं आ जाता। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24 and 3 9s are 27। यानी कि 27 कितने में आया बच्चों? 9 में आया है 27, है ना? जब हमने 9 टाइम्स रिसाइट करी टेबल तो 9 पे क्या आ गया बच्चों? हमारा 27 आ गया। तो हम बोल सकते हैं ना कि 9 टाइम्स 3 इज 27। देयरफॉर 27 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9। तो बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि 9 इज द क्वेश्चंट। ठीक है, 9 क्या है? हमारा क्वेश्चंट है, क्योंकि वो हमारा आंसर आया 3 से डिवाइड करने पर। ओके, 3 से 27 को डिवाइड किया है तो 9 आ गया, तो वही हमारा क्वेश्चंट है। तो या फिर हम कह सकते हैं 27 इज द डिविडेंड एंड 3 इज डिवाइजर। ओके, 3 क्या हो जाएगा? हमारा डिवाइजर, क्योंकि हमने उसको डिवाइड किया है 27 से। 27 क्या है? डिविडेंड, और 9 हमारा क्या है बच्चों? क्वेश्चन। ठीक है, सो डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन इक्वल टू डिविडेंड, क्योंकि डिविडेंड तो सबसे बड़ा नंबर होता है और ये हमारा क्या होता है बच्चों? डिवाइजर। तो हम कह सकते हैं ना कि क्वेश्चन और डिवाइजर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिविडेंड मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें डिविडेंड मिला है। इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है बच्चों? देखिए, यूज मल्टीप्लिकेशन टेबल्स टू डिवाइड। देखिए, अब आपको टेबल्स लर्न होनी बहुत ज़रूरी है। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 5। अब हम 5 की टेबल को रिसाइट करेंगे। ओके, 5 1s are 5, 5 2s are 10। ओके, तो कितनी बार आया बच्चों? 2 टाइम्स बार आया ना, 2 टाइम्स पे आया है 10। तो हम यहाँ लिख देंगे, हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 2। आगे ना आपको समझ में? वैसे 8 16 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि 8 की टेबल रिसाइट करनी पड़ेगी जब तक कि 16 नहीं आ जाता। तो 8 1s are 8, 8 2s are 16, यानी कि ये भी 2 टाइम्स आया है। 2 टाइम्स में हमारा 16 आ गया, यानी कि हम कह सकते हैं ना, हमारा डिविडेंड हमें कैसे मिला? जब हमने क्वेश्चन और डिविजर को मल्टीप्लाई किया तो हमें डिविडेंड मिला। डिविडेंड सबसे बड़ा होता है ना बच्चों, तो यानी कि डिविडेंड हम एक और तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि डिविडेंड को जब हम डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिलता है। मिलता है नहीं मिलता है? ठीक है, तो देखिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाय 9। अब दोबारा से हमें 9 की टेबल रिसाइड करनी पड़ेगी। 9 1s are 9, 9 2s are 18। तो इसका आंसर भी क्या हो गया बच्चों? 2 हो जाएगा। ओके, चलिए 21 डिवाइडेड बाय 3। अब ये कर लेते हैं। तो 3 की टेबल डिसाइड करनी होगी हमें, कि तब तक करेंगे जब तक कि 21 नहीं आ जाता। ओके, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21। आ गया ना बच्चों 21? तो कितनी बार आया बच्चों? 7 टाइम्स पे। 3 7s are 21। सो आंसर इज 7, यानी कि ये हमारा क्या है? क्वेश्चन। ये हमारा क्या है?
क्वेश्चन। जो नंबर आ जाता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, क्वेश्चन होता है। और सबसे बड़े वाले को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ओके, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम। अब देखिए बच्चों, और हमें दिए 54 डिवाइडेड बाय 6। हमें 6 की टेबल भी लर्न होनी चाहिए। बच्चों आप देख रहे हैं ना यहाँ पे टेबल्स कैसे, क्वेश्चंस हमें कैसे दिए हुए हैं, 5, 6, 5, 7। तो देखिए अगर हमें टेबल्स लर्न होंगी तो हम इजीली कर पाएंगे। हमें 7 की टेबल भी लर्न होनी चाहिए, हमें 5 की टेबल भी लर्न होनी चाहिए, हमें 6 की टेबल भी लर्न होनी चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 54 डिवाइडेड बाई 6 दिया गया है, तो कितनी बार जाएगा बच्चों, हमें 6 की टेबल डिसाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए कर लेते हैं डिसाइड। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, okay, 6 8s are 48, 6 9s are 54। तो कितनी बार हुआ बच्चों, 9 टाइम्स में आया है। ओके, तो 6 9s are 54। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है जो हमें आंसर मिला। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है 20 डिवाइडेड बाय 5। 5 की टेबल भी आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। ओके, तो कितनी बार आया बच्चों, 4 टाइम्स पे आया है। तो 5 4s are 20, यानी कि 4 हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन। ओके, नाउ 28 डिवाइडेड बाय 7। आपको 7 की टेबल भी लर्न होनी चाहिए। ओके, 24 डिवाइडेड बाय 3। अब ये दो क्वेश्चंस बच्चों आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। ओके, तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको आया है या नहीं आया है। ओके, आपको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस मुझे आप करके बताएंगे। ओके, मुझे बेसब्री से आप वेट रहेगा आपके बच्चों कमेंट का। ओके, मैं जानना चाहती हूँ कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। बच्चों आप कमेंट करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए और वीडियो बना सकूँ। तो बच्चों प्लीज़ मुझे कमेंट किया करिए, है ना, मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों शेयर कीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर देना कमेंट में। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आपके लिए अच्छी नॉलेज लेकर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे एंड टेक केयर।